हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन सी वस्तु से अभिषेक करने पर कौन सी वस्तु की प्राप्ति होती है। सुन लें, क्योंकि 26 तारीख को शिव महारात्रि आ रही है। 26 फरवरी 2025 इस शिव महारात्रि को आप अद्भुत कर लीजिएगा। नाना द्रव्य स्वेर देवी प्रीत्या सद्भस्म धारणा। मैं कहूँगा नाना द्रव्यों के द्वारा माथे पर भस्म धारण करके भगवान शंकर को पूजन कीजिए। आप स्त्री पुरुष कोई भी हैं, भगवान शंकर की पूजा का फल तभी ज़्यादा प्राप्त होता है जब माथे पर भस्म लगाएं। जैसे मैं भस्म लगाई हूँ, बीच में टिप्पी लगी हुई है, ऐसे भस्म लगाकर और कंठ में रुद्राक्ष की माला पहन करके और आप पूजा करें। लिखा है केवलम दुग्धाराम च तथा कार्याविशेषता शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जड़ोद्भवेत्। वर्णन किया गया यदि बुद्धि जड़ हो गई है तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध धारा को ही चढ़ाना चाहिए। यानी जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, माथा दिमाग काम करता नहीं है, तो ऐसे लोगों को गौ माता के कच्चे दूध में थोड़ी सी मिश्री डालकर भगवान शंकर का अभिषेक करने से तत्काल मन मस्तिष्क को शांति मिलती है, जड़ बुद्धि समाप्त होती है। यहाँ तक लिखा कि ऐसा करने पर उसकी बुद्धि बृहस्पति के समान उत्तम हो जाती है। इसलिए आप बच्चों के निमित्त, पति के निमित्त या पत्नी के निमित्त जो भी कोई यदि मीठे दुग्ध से भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह से कार्य करेगा। तो अभिषेक कैसे करें? साधारण सा तरीका है, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए और मीठे दूध में थोड़ा सा आप उसमें गंगा जल डाल करके फिर भगवान शंकर का आप अभिषेक कीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा आनंद हो जाएगा। स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चै प्रजायते तद्धारायां कृतायां वै सर्व दुखम विलीयते। जिनके घर में बहुत लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, ऐसे लोगों को जल के द्वारा भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करना चाहिए। और जो भी चीज़ से आप अभिषेक कर रहे हैं उसमें थोड़ा गंगा जल आप जरूर मिलाइए। लेकिन स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चै प्रजायते। जिनके घर में कलह झगड़े हैं वह भी भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक के द्वारा ऐसे झगड़े बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए, यानी उनको परास्त करने के लिए लिखा है भगवान शंकर जी के ऊपर सरसों के तेल की धारा चढ़ाई जाती है। ऐसा करने पर शत्रु बिल्कुल निष्फल हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। गंगा जल की धारा संपूर्ण भोग और मोक्षों को प्रदान करने वाली है। यदि घर में कोई बुजुर्ग हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई वृद्ध हैं, तो उनके निमित्त गंगा जल के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करें। धारा गंगा जल शैवा भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने पर संसार के सभी भोग मिलते हैं और मृत्यु के तत्पश्चात मोक्ष मिलता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं समझना चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, सुख संतान वृद्ध्यर्थम धारा पूजन उत्तमम। यदि आप बच्चों की सुख समृद्धि के लिए आप जीना चाहते हैं, बच्चों की तरक्की हो, तो स्पष्ट वर्णन किया गया है सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा के द्वारा भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक जरूर करें। मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि यदि कोई शिव महारात्रि को 24 घंटे का उपवास करके 4 पैर की पूजा भगवान शंकर की कर लेते हैं, उन्हें पूरे वर्ष भर की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। लिखा है घृत धारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्रम तदा वंशस विस्तारो जायते नाथ संशय। जिनके घर की वंश वृद्धि रुकी हुई है, संतान का जन्म नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को चाहिए कि वह घी जल में मिला करके और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके यदि घृत धारा के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो उनकी वंश वृद्धि आगे के लिए बढ़ती है। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैंने विशेष बातें आपको सुनाई और आपने उसको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि आप सबके लिए शुभ हो। और भी हमारे चैनलों से जुड़े रहिए और भी बहुत अद्भुत बातें बताई जाएंगी। हमारे कई यूट्यूब चैनल हैं जिन पर मैंने शिवरात्रि को लेकर के एक विशेष चर्चा आपसे करी है। इन वीडियो को आप जरूर सुनिए, चाहे शॉर्ट वीडियो है, चाहे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। और हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया है शिव महारात्रि के लिए, क्योंकि आपको इधर उधर न भटकना पड़े, आपकी कुंडली जागृत हो और आपको समाधान मिले, उसके लिए वीडियो आपके पास तक भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।